हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा विषय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहली बार जो है यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि राज्यसभा के सभापति के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही जा रही है। तो विपक्ष का ये कहना है कि जो हमारे अभी के राज्यसभा सभापति है वो एक तरीके से क्या करें, पक्षपात कर रहे हैं। जब भी जो है हमारा जो दल है, अभी सत्ताधारी दल है, जब उसकी तरफ से उनकी तरफ से कोई बोलता है तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो इसके साथ भी और भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि सत्ताधारी दल जो है मुद्दे को भटकाने के लिए जो है अलग अलग मुद्दों को लेकर आ रहा है, पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं। कुछ समय पहले भी आपने सुना होगा कि जया बच्चन जो है नाराज़ हो गई थी हमारे राज्यसभा के सभापति से। क्यों? उन्होंने एक जो है चीज़ बोली थी कि मिस जया अमिताभ बच्चन। तो उन्होंने बोला था, जया बच्चन तो वैसे ही बहुत गुस्से में रहती है, तो गुस्सा हो गई। उन्होंने नाराज़गी से बोला कि मुझे पता है, मैं एक कलाकार हूं और मुझे पता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है और आपकी टोन मुझे अच्छी नहीं लगी। उस पर जो है सभापति जो है हमारे वो और गुस्सा हो गए। उन्होंने बोला कि आप सभापति की तरीके से क्या कर रही हैं, बेइज्जती कर रही हैं या अवहेलना कर रही हैं, आप इस तरीके से मुझसे बात नहीं कर सकती। और लगातार चर्चा में बने रहते हैं। ये लोगों का मानना है कि थोड़ा सा बोलते हैं इस तरीके से कि लोगों को बुरा लग जाएगा। तो इन्हीं को लेकर अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा बहुत समय से चल रही थी कि इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। अब क्या है, विपक्ष में लगभग 79 लोगों के हस्ताक्षर इन्होंने करवा लिए हैं और इनके खिलाफ जो है अब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। अब तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि हमारे संविधान में जो राज्यसभा के जो सभापति हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया क्या है और अभी जो चर्चा में चल रहा है तो ये चीज़ें ऐसी क्यों आई हैं। क्योंकि विपक्ष हमेशा सही नहीं होता है, उसको तो मौका चाहिए ना कि जो भी सत्ताधारी दल है उसके खिलाफ जो है एक तरीके से बोला जाए। क्योंकि ये जो है ये व्यक्ति जो है बीजेपी से संबंधित है, इसलिए जो है चीज़ें थोड़ी सी खराब नजर आ रही है हमें। ठीक है, तो लिखा जगदीप धनखड़ जो है, इनका नाम याद रखिएगा, के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। ऐतिहासिक घड़ी है ये, क्योंकि पहली बार हमारे यहाँ पर ऐसा हो रहा है। ठीक है, धनखड़ के खिलाफ जो है विपक्ष लाएगा अविश्वास प्रस्ताव। तो हम यहाँ पे समझेंगे, पहले समझ लेते हैं चर्चा के मुख्य बिंदुओं को। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्षी सांसदों द्वारा जॉर्ज सोरोल का क्या मामला है मैं समझा दूंगी। बस इतना समझ लीजिए कि इनको बोला जाता है कि ये जो व्यक्ति है ये जो है पैसे पहुंचाता है सरकार विरोधी जो भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो ऐसा माना है, ठीक है, चाहे वो किसान आंदोलन हो या फिर जो है खालिस्तानी वाले लोग हों या फिर कोई अन्य मुद्दा है जहाँ पर जो भी लोग सरकार के विरोध या आंदोलन कर रहे होते हैं उनको जो है पैसा पहुँचाने का काम जो है ये व्यक्ति करता है। ठीक है, मामले में सत्ता पक्ष का साथ देने के आरोप में संविधान के अनुच्छेद 67B जो कि बोलता है कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 साल का होगा, लेकिन उसके पहले भी व्यक्ति को जो है पद से हटाया जा सकता है या वो पद त्याग कर सकते हैं। ये सारे जो है प्रावधान हमारे आर्टिकल 67B में दिए गए हैं। उसी के तहत यहाँ पे प्रस्ताव लाया गया है। कौन सा? अविश्वास प्रस्ताव। अब प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो कांग्रेस के जो भी नेतृत्वकर्ता वाले इंडिया ब्लॉक ने जगदीप धनखड़ पर आरोप यही है कि पक्षपातपूर्ण यहाँ पर जो है चीज़ें हो रही हैं। जब भी विपक्ष के बोलने का टाइम आता है तो या तो माइक बंद हो जाता है या फिर कुछ और घटनाएं हो जाती हैं। कुछ दिन पहले जो है ममता बनर्जी जी ने भी बोला था कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष ने दावा किया है कि वह सदन की कार्यवाही के दौरान सत्ता पक्ष का पक्ष लेते हैं और विपक्ष की आवाज़ को दबाते हैं। देखो, सभापति, अगर आप सभापति के पद पर बैठे हैं तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप किसी का पक्ष नहीं लेंगे। ठीक है, आप भले ही किसी भी पार्टी से हो सकते हैं, लेकिन जब आपको कोई पद सौंपा गया है तो आपसे उम्मीद होती है कि आप जो है निष्पक्ष होकर कोई भी काम करेंगे। और जो है विपक्ष लगातार ऐसे इल्जाम इन पर लगा रहा है कि ये जो है पक्षपातपूर्ण निर्णय देते हैं। धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद जो है राज्यसभा के किसी सभापति के, मतलब मैंने बोला ना, यह ऐतिहासिक फैसला है। पहली बार जो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। ठीक है, और इनकी बात करो तो अभी कुछ दिन पहले जो है लोकसभा के अध्यक्ष से भी इनकी जो है किसी बात को लेकर के कोई चीज़ खराब हुई थी। शायद उन्होंने बोला था कि हमारा संविधान बने या देश आज़ाद हुए 75 ईयर हो गए हैं, आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो उन्होंने बोला था कि मैंने भी उसमें 75 में से 57 ईयर जो है कंट्रीब्यूट किया, तो आप मुझे मत बताइए। तो ऐसे चीज़ें जो है स्टेटमेंट इनके द्वारा समय समय पर दिए गए हैं। जो है राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो होगा उसमें बहुत सारी पार्टियाँ शामिल हैं।
तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, आप और समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी दल जो भी हैं सारे आएंगे। लगभग 70, कहीं पे 70 लिखा है, कहीं पे 79 लिखा है, कहीं पे 80 लिखा है। बस आपको ये याद रखना है कि विपक्ष ने बहुत सारे लोगों को जुटा लिया है। पिछली बार जब इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना था तो शायद 20-25 लोग ही शामिल हो पाए थे और वो मामला ख़त्म हो गया था, लेकिन इस बार जो है अच्छी खासी तादाद में लोग शामिल हुए हैं। आर्टिकल 67B क्या बोलता है? वही राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होगा कितने साल का होगा, 5 साल का होगा, लेकिन उसके पहले जो है क्या कर सकते हैं, अपना राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकते हैं, सौंप सकते हैं, या फिर जो है कुछ ऐसा करते हैं तो उनको पद से हटाया भी जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें अविश्वास प्रस्ताव के तो 2 प्रावधान हैं। पहला क्या है, राज्यसभा में आप जो है बहुमत साबित करिए। ठीक है, लेकिन बहुमत साबित करने के पहले आप प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, उसकी जो है घोषणा जो है 14 दिन पहले कर दीजिए, ताकि व्यक्ति को पता रहे कि मेरे खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। दूसरा होता है कि लोकसभा में भी आपको बहुमत लाना है। देखो, राज्यसभा में तो ये लोग बहुमत ले आएंगे, लेकिन लोकसभा में जो है थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ये। क्यों? क्योंकि लोकसभा में जो ज़्यादातर व्यक्ति हैं वो सारे हैं बीजेपी के, और वहाँ पर जो है बहुमत लाना बहुत मुश्किल होगा। एनडीए के 293 मेंबर्स वहाँ पर हैं, और जो टोटल यहाँ पे पूरा गठजोड़ करके बैठे हैं वहाँ पे 236 हैं, और बहुमत के लिए चाहे 272, तो 272 लाना जो है लोकसभा में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन राज्यसभा में फिर भी हो जाएंगे। देखो क्या लिखा है, 234 सांसद हैं राज्यसभा में, बीजेपी के पास मात्र 96 हैं, एनडीए के पास 113 सांसद हैं, 6 सांसद और मनोनीत वहाँ पे अलग से हैं। तो 119 नंबर जुटाना आसान है इनके लिए, जुटा लेंगे। इस हिसाब से एनडीए के पास बहुमत से 2 सांसद अधिक है राज्यसभा में, तो यहाँ तो पास हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें जगदीप धनखड़ जी के बारे में तो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ठीक है, झुंझुनू सुना होगा आपने, झुंझुनू जिला से संबंधित हैं। 18 मई 1951 में इनका जन्म हुआ है। 14वें जो है एक तरीके से उपराष्ट्रपति हैं, 11 अगस्त 2022 से लगातार अपने पद पर बने हुए हैं। पश्चिम बंगाल के 11वें राज्यपाल भी 21वें राज्यपाल रह चुके हैं। लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। चुनाव क्षेत्र जो है झुंझुनू है, याद रखिएगा। 2 दिसंबर 1989 से 21 जून 1991। राजनीतिक दल कौन सा है? बीजेपी। इसीलिए जो है समस्या यहाँ पर खड़ी हो रही है। ठीक है, बाकी जो है यहाँ पे एक मामला था जॉर्ज सोरेन का। जॉर्ज सोरेन कौन है? 1930 में जन्मे, हंगरी के बुडापेस्ट में एक हंगेरियन अमेरिकी निवेशक हैं, परोपकारी भी हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं। ये जो अलग अलग समुदायों को देखते कैसे डोनेशन देते हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो डोनेशन देते हैं फाउंडेशन के माध्यम से, वो भारत में जो है बहुत सारी जगहों पर ऐसी जगह दिया जा रहा है जो कि सरकार के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, और साथ में क्या है, एक बार इनको मौका मिला तो उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ बहुत ज़्यादा गलत शब्दों का प्रयोग किया या भाषण दिया। अधिनायकवाद ऐसी चीज़ें यहाँ पर बोली गई थी। ठीक है, दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दिए गए भाषण में सोरोस ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की खुलकर आलोचना की थी, और यहाँ पर बोला गया था कि वो जो है अधिनायकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब समझ रहे हो, मोदी जी बिल्कुल हीरो वाले जोन में रहते हैं ना, तो उसकी वहाँ पर जो है आलोचना की गई थी इनके द्वारा। तो क्या हो गया, ये हो गए कांग्रेस के पक्ष में, और जो है मोदी जी अलग पक्ष में। और मोदी जी मतलब क्या है कि जो भी हमारी सत्ताधारी दल है उनका ये मानना है कि जो व्यक्ति है ये फंडिंग करता है हमारे सरकार के विरोधी जो भी चीज़ें चलती हैं, इसलिए यहाँ पर जांच चल रही है। और यही बात यहाँ पर हो रही थी, जिस पर जो है एक तरीके से देखो खालिस्तान समर्थक है, भारतीय एजेंसियों की जांच, CAA और कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध जब है तो उनको पैसे प्रोवाइड कराना, अपनी सोसाइटी फाउंडेशन के माध्यम से भी लगातार सरकार के विरोधी आंदोलन चलाने पर ये व्यक्ति लगा रहता है। तो ये हुआ यही कि मतलब सत्ताधारी दल चाहता था कि इस मुद्दे पर बात हो, और जो विपक्ष था वो जो है दूसरे मुद्दे पर बात करना चाह रहे थे। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है विपक्ष चाहता था कि जो अडानी ग्रुप है उस पर बात हो कि वो जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो सारा भ्रष्टाचार जो है एक तरीके से सत्ताधारी दल के नाम पर हो रहा है, उनको फ़ायदा हो रहा है। तो विपक्षी दल चाहता है इस बारे में बात हो, लेकिन जो है ये लोग चाहते हैं इस बारे में बात हो। और इसमें जो है जो हमारे सभापति हैं राज्यसभा के, उन्होंने बोला कि इस मुद्दे पर बात होगी, उनको विपक्ष को बात करने का मौका नहीं दिया गया। तभी इन्होंने बोला कि जो हमारे सभापति हैं वो पक्षपातपूर्ण यहाँ पर निर्णय ले रहे हैं, विपक्ष के लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का सारा आर्टिकल, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे जो है उपराष्ट्रपति या फिर जो
हमारे राज्यसभा के सभापति होते हैं उनके पद के खिलाफ या उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, क्या प्रावधान है। और हमारे संविधान में ऐसा पहली बार या हमारे यहाँ पर पहली बार ऐसा होगा। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी है, समझ में आई है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि सारे वीडियो टाइम से मिले। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।